हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। मुझे मालूम है बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ठीक ठाक नहीं हैं। मैं उस पेन को समझ सकता हूँ। सीबीएसई के बारे में जितना बोला जाए वो कम है, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों या क्लास 12th के बच्चे हो, जिन्होंने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था और अभी तक उनका रिजल्ट जो है वो आया नहीं है। बच्चों का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है, बच्चों का पेन जो है मुझसे देखा नहीं जा रहा है। बच्चे मुझे लगातार मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, और जो मेरे यूट्यूब पे वीडियो हैं उस पे लगातार कमेंट्स आ रहा है कि सर मैंने फलाना फलाना डेट को अप्लाई किया था रिवैल्यूएशन के लिए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। किसी किसी का आ गया है तो उसमें कुछ गड़बड़ी है। ये सब सारा तमाम मुद्दा है जिसको आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ क्या डिस्कशन होने वाला है वो मैं बता दूं। ये रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, जैसे बहुत सा बच्चे को ये लग रहा होगा, चाहे क्लास 10th के बच्चे हैं या क्लास 12th के, कि रिजल्ट अभी इवैल्यूएशन का नहीं अनाउंस हुआ है। तो नहीं, रिजल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत स्लो मोशन में आ रहा है। सीबीएसई स्लो मोशन का दुकान हो गया है, मतलब इतना स्लो धीरे धीरे रिजल्ट जारी कर रहा है कि जैसे मतलब क्या होता है कि जैसे आप स्टेशन पहुंचे और ट्रेन छूट गया तो क्या फायदा उससे। उसी तरह से है कि आप रिजल्ट जारी कर रहे हो, लेकिन किसी बच्चे का कहीं दाखिला लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है या जेएनयू में लेना है या बीएचयू में लेना है, कहीं बच्चे का डेट पार हो रहा है और सीबीएसई इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे बोर्ड पे न केस ठोक देना चाहिए कि आपके चलते मेरा कैरियर खराब हो रहा है, संज्ञान लेना चाहिए। बीइंग अ टीचर मुझे बच्चों का पेन मतलब समझ में आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं जहां तक हो सके उनका हेल्प करूं। शायद इस वीडियो के माध्यम से उनका पेन भी कहीं ना कहीं रिलीफ हो जाता है। उनको एक डेट देता हूं, उनको बताता हूं कि आप ढाढ़स रखो, हिम्मत नहीं छोड़ो, आपका रिजल्ट आएगा। सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां तक मुझसे हो रहा है मैं बच्चों के साथ खड़ा हूं, ठीक है। लेकिन सीबीएसई वालों ने क्या मतलब मजाक बना के रख दिया है, ऐसा मैंने किसी साल नहीं देखा। जितना आज इस साल में जितना सीबीएसई तंग कर रहा है बच्चों को, किसी साल में मैंने नहीं देखा। बहुत बड़े बड़े प्रचार होते हैं, कहीं भी लोग जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम ये है, हमारा आधुनिक सिस्टम हो गया है, एआई से जनरेटेड है, फलना है, ढेकना है। अब बच्चों के जब भविष्य का सवाल आ रहा है, वहां पे आपका कहाँ जा रहा है सारा तंत्र। सीबीएसई को ये समझना चाहिए, ठीक है। मैं इस पे चर्चा करूंगा, आप लोग बने रहें। और स्टूडेंट से निवेदन ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। यहीं पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा, ऑथेंटिक मैं आपको रिप्लाई दूंगा, पहला। और दूसरा है, बहुत सारे बच्चे पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं, सारा वीडियो में डिस्कशन किया हुआ रहता है और उसी चीज को वो पूछते हैं। तो खैर चलिए, पूछते हैं तो अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं रिप्लाई भी करता हूं टाइम मिलता है तो। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरा परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस मैं पटना में 15 साल से रन कर रहा हूं। यहां पे क्लास 10th, 11th, 12th, IIT, जेईई, एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। तो मुझे जहां भी फुर्सत मिलता है ऑफलाइन क्लास लेने के बाद मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूं, ठीक है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा वीडियो हो सकता है माइट भी लंबा होगा, उसका रीजन क्या है, लेकिन आप लोग सब देखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन का आंसर किसी न किसी टाइम पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि इन सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस सब के बारे में फिर पूछते हैं। जो नए होंगे उनको भी जानकारी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बता दूंगा एक बार फिर। उसके बाद हमने कमेंट सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया है। आपके सारे कमेंट्स का सॉल्यूशन ढूंढ के लाया हूं इस वीडियो में, तो आप जरूर देखिएगा। इस सारा कमेंट्स को ले लिया गया है, जो भी मुझे रिपीटेड कमेंट जो होते हैं उसको एक का जवाब दे दूंगा, तो समझिए कि आपका सारा का जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कमेंट्स को मैंने लिया है और रिप्लाई दूंगा बारी बारी से, ठीक है। तो ये हम लोग यही करेंगे इसमें, और आपसे भी बातचीत होगा। आप अगर बोलेंगे लाइव आने के लिए तो मैं लाइव आके भी आपसे बात करूंगा, आपके दर्द को कम करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। दर्द तो है भाई, कैरियर का सवाल है, लेकिन ये सीबीएसई
मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिद पे बैठा है। मतलब कितना भी हल्ला मचाया जाए, कितना भी कुछ किया जाए, इसके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। मतलब बताइए ना, ऐसे कहीं होता है? ऐसा कहीं सिस्टम है पढ़ाई का, एजुकेशन का, कि बच्चों ने फीस जमा कर दिया रीइवैल्यूएशन के लिए और उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। किसी किसी का आया है तो फलना गड़बड़ी, चिल्ला गड़बड़ी, क्या है वो सब माजरा, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक, तो बच्चों चलो एक कंफ्यूजन आपको दूर कर देता हूं, क्योंकि ऐसे कमेंट्स भी आए हैं बच्चों का कि 10th का रिजल्ट रीइवैल्यूएशन का आना शुरू हुआ है कि नहीं। तो बच्चों आप जान लीजिए, जिनके मन में ये दुविधा लग रहा है, तो ऐसा नहीं है, रिजल्ट तो आना शुरू हो गया है, इसमें नो डाउट। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे का मार्क्स इंक्रीज हुआ, ऐसा आया है। ठीक है, तो ये रिजल्ट तो दे रहा है, ऐसा नहीं है सीबीएसई रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन स्लो दे रहा है। ठीक है, अब क्यों स्लो दे रहा है, क्या है, वो सब डिस्कस होगा। अब देखिए, रीइवैल्यूएशन में 3 टाइप का आपको मैसेज आएगा। मैसेज मींस आप जो सीबीएसई का वेबसाइट है जहां पे आप रीइवैल्यूएशन का स्टेटस चेक करेंगे, वहां इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसका बारी बारी से मतलब क्या है उसको समझते हैं। पहला में है अंडर प्रोसेस। देखिए, अंडर प्रोसेस का मतलब है कि जो आपने रीइवैल्यूएशन के लिए सीबीएसई को अप्लाई किया है रीइवैल्यूएशन के लिए, तो अभी आपका कॉपी चेक नहीं हुआ है, दोबारा से वो कॉपी चेक नहीं हुआ है, रीइवैल्यूएशन अभी अंडर प्रोसेस में है, मतलब आपका अभी कॉपी चेक नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास 10th के इनका अंडर प्रोसेस बता रहा है। अंडर प्रोसेस बताने का रीजन ये है कि इस बार भारी मात्रा में थोड़ा सा थर्ड पार्टी से सीबीएसई ने कॉपी चेक करवाया है, तो बच्चे रीइवैल्यूएशन के लिए ज्यादा अप्लाई किए हैं। ठीक है, संख्या ज्यादा होने के कारण सीबीएसई को एक तरह से ये हेडेक हो गया है, क्योंकि उनके पास मैन पावर का तो कमी है ही, मैन पावर नहीं होने के कारण, टीचर की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण, और सरकारी में जानते ही हो एकदम टाइम से आना है, टाइम से जाना है, तो इसमें इसके कारण डिले हो रहा है। उनको क्या फर्क पड़ता है किसी का एडमिशन छूटे या ना छूटे, बच्चों से क्या मतलब है? ये तमाशा लगा के रखा है, देख ही रहे हैं आप हमसे, तो आप यही सब लिख रहे हैं, तभी तो अनुभव हो रहा है ना कि बच्चों का पेन क्या है। सीबीएसई को क्या पता नहीं होगा कि बच्चों का पेन क्या है, कि एक महीना हो गया अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किए, गुस्सा आ रहा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अंडर प्रोसेस का मतलब ये हुआ। नो मिस्टेक फाउंड का मतलब क्या है? ये सबसे बेकार, मतलब एक तरह से जिस बच्चे के साथ आ रहा है ये है, मतलब नो मिस्टेक फाउंड का मतलब है कि सीबीएसई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। सीबीएसई की तरफ से कोई रीइवैल्यूएशन, रीचेकिंग के दौरान कोई गलती नहीं पाई गई आपकी कॉपी में, मतलब जो आपका प्रीवियस मार्क्स था वही मार्क्स रह जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने रिजल्ट जब आया था और उस समय मार्क्स देखा था कि मेरे ओवरऑल 50 मार्क्स हैं, तो अब भी 50 ही रह जाएगा ओवरऑल। ठीक है, और वही मार्कशीट बन के आएगा 50 का ही, कोई आपका इंक्रीज नहीं हुआ मार्क्स और न डिक्रीज हुआ है। बात आई समझ में? क्योंकि बार बार बच्चे पूछते हैं कि नो मिस्टेक फाउंड का मतलब क्या हुआ। ठीक है, नो मिस्टेक फाउंड का मतलब है कि आपका न मार्क्स बढ़ा है न घटा है। ठीक है, जो पहले था वही अभी भी रह गया है। ठीक है, और इसकी संभावना भी नहीं है। केस रजिस्टर्ड का मतलब क्या हुआ कि ये गुड न्यूज है बच्चों के लिए, जिसके स्टेटस में ये दिखा रहा है केस रजिस्टर्ड या मिस्टेक फाउंड। हर समय लैंग्वेज अलग अलग यूज कर सकता है। मिस्टेक फाउंड का मतलब बच्चों ये हुआ कि आपके कॉपी में गड़बड़ी पाई गई है, सीबीएसई जो चेक किया है वो सही नहीं चेक किया था। ये कैसे पता चला? रीइवैल्यूएशन के दौरान, मतलब उसको पूरा जब कॉपी चेक किया तो उसमें कहीं ना कहीं जो पहले कॉपी चेक किए थे टीचर के द्वारा वो गलत पाया गया। मीन्स केस रजिस्टर्ड का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द केसेस, वर्स्ट केस भी रहेगा तो आपका मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, रेयर केसेस में मार्क्स घटता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जिन बच्चों का केस रजिस्टर्ड हो गया है वो बच्चे थोड़ा सा, मतलब उनको ढाढ़स मिलेगा कि हाँ चलो मेरा मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, और ये मार्क्स बढ़ेगा घटेगा जो भी हो, ये आपको मेल के द्वारा सूचित करेगा सीबीएसई। ठीक है, आपको मेल आएगा, तो आप मेल कंटिन्यूअसली अपना चेक करते रहिएगा। ठीक है, और अगर आपने जीमेल डाला है तो अच्छा है, क्योंकि जीमेल का अपडेट सही रहता है, बाकी रेडी वगैरह ये सब का थोड़ा सा अपडेट सही नहीं होता है। ठीक है,
चलिए अब 1 बाय 1 हम आपके क्वेश्चन का कमेंट्स का जवाब देते हैं। देखिए ये क्या है, मेरे में मिस्टेक फाउंड इन द केस दिखा रहा है और रेफर ईमेल फॉर डिटेल्स दिया है, क्या करूं? ठीक है, तो ये अच्छी बात है ना, आपका तो गुड न्यूज है कि मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है, मतलब एरर है आपका, तो नंबर बढ़ने वाला है। तो आप मेल चेक कर लो ना, मेल चेक करके उसके बाद देखो कि क्या है। स्पैम मेल जरूर चेक करना, कहीं स्पैम फोल्डर में तो नहीं जा रहा है जो उधर से आ रहा है मेल सीबीएसई के द्वारा, तो उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, सर मेरी वेबसाइट का स्टेटस पे लिखा है कि मिस्टेक लेटर सेंड पर ईमेल कुछ नहीं आया है। ये कॉमन क्वेश्चन आ रहा है सीबीएसई। एक्चुअली क्या है ना, जल्दीबाजी में कि बच्चों को थोड़ा सा ढाढ़स मिले, बच्चे थोड़ा सा मतलब ये अनुभव करें कि हाँ उनका रिजल्ट आ रहा है, तो थोड़ा जल्दीबाजी में क्या है ना, स्टेटस दिखा रहा है लेकिन मेल नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये चीज है, मैन पावर का कमी है, टीचर का कमी है सीबीएसई में इस बार एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा गया है, इसके कारण ये सब हो रहा है। बिकॉज आप वेबसाइट पे लिख दे रहे हो कि मिस्टेक फाउंड हो रहा है, लेटर भेज नहीं रहे हैं, तो बच्चों को क्या लगेगा, फिर वो बच्चे के तो बात बराबर न है। जब तक उनका मार्कशीट नहीं आ जाता है तब तक बच्चे तो परेशान ही रहेंगे। ठीक है, सर क्लास 12 4 जून अप्लाई किया था एक सब्जेक्ट का कोलकाता रीजन से, अभी तक अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। सर काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, डीयू का फॉर्म फिल करना है। देखो बाबू, ये जो है ना, ये जो वर्ड है काफ़ी स्ट्रेस फील हो रहा है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ऊपर वाले पे विश्वास करना है, आप अच्छा करोगे, ये मेरा विश्वास है, आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, डिले कर रहा है, क्लास 12 का है, 4 जून को आपने अप्लाई किया था, तो 24 तक आ जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, 24 या 25 तक आ जाएगा आपका, क्योंकि 12th वाला का मैक्सिमम तो आ गया है, लेकिन कुछ का बचा हुआ है, तो 24 से 25 जून तक आपका आ जाएगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रेस नहीं फील करना है, दिमाग को कूल रखना है, आ जाएगा, एकदम आएगा, है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि यही जिंदगी खत्म हो जाती है, ये सब तो जीवन में चलते रहता है। ठीक है, उतार चढ़ाव होते रहता है, तो इससे मायूस नहीं होना है। ठीक है, आपके साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, इसमें कोई, और देखो डीयू यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई करने जा रहे हो, इससे अच्छा क्या खुशी की बात हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक स्टेटस होगा, तो इसलिए स्ट्रेस फील करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिल्ली, नेक्स्ट पढ़ता हूं मैं, दिल्ली रीजन क्लास 10 7 जून को अप्लाई किए थे। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा इंग्लिश लिटरेचर का, तो 7 जून को आप अप्लाई किए थे, तो आपका लगभग मान के चलो 27 या 28 जून को आएगा, ये लगभग अप्रॉक्स। ये इससे पहले भी आ सकता है, एक आध दिन आगे पीछे भी हो सकता है, प्लस माइनस 1-2 दिन आप लेके चलो। ठीक है, थोड़ा सा मैंने सबका वीडियो सबका चाहा है कि जवाब दे दूं, इसलिए आप देखते रहिए, बने रहिए, आपके काम का चीज है। नेक्स्ट में, सर आपने पूछा कि मैंने कहाँ से चेक करवाया, सर मैंने चैट जीपीटी से चेक करवाया था, उसके मार्किंग स्कीम और आंसर शीट देने के बाद एनालाइज करके बताया कि कहाँ बढ़ सकता है। ठीक है, चैट जीपीटी से आपने चेक करवाया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी क्या है, ये इमोशन नहीं है, इसमें फील नहीं है। ये आपको चेक करवाना चाहिए था किसी रिनॉल्ड टीचर से, जो आपके जान पहचान में भी हैं, या जो आपके नियर अबाउट हैं, जो सीबीएसई में पढ़ाते हैं या पढ़ा चुके हैं, उनसे थोड़ा चेक करवाना चाहिए था। ये सब तो कॉन्टेक्ट, ये तो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, है ना। अब चैट जीपीटी है, इसके पास इमोशन नहीं है ना, 1 नंबर कम रहेगा तो 1 नंबर बढ़ा थोड़े ना देगा वो, तो इसलिए इसके पास इमोशन नहीं है, वो किस हिसाब से चेक करता है, क्या है नहीं है, तो ये कहना थोड़ा मशीन है। कितना भी एआई आ जाए, लेकिन ह्यूमन जो चेक करेगा, इसके पास इमोशन होता है। ठीक है, तो खैर चलिए, आपका मार्क्स बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ये लगभग चैट जीपीटी ऐसा नहीं है कि टोटली रॉन्ग ही आंसर देता है, आपका आंसर जो दिया है वो कहीं हद तक सही ही है। ठीक है, इलाहाबाद रीजन में 2 जून को डाला था क्लास 12 का
एक सब्जेक्ट में अभी तक नहीं आया है। तो ठीक है बाबू, 2 जून को डाले थे ना, तो आज 23 जून हो गया, तो 25 तक देख लो, 25 तक आ जाएगा, इसमें घबराना नहीं है, है ना। नेक्स्ट में देखते हैं, सर मैंने 2 सब्जेक्ट पर अप्लाई किया था, एक सब्जेक्ट का आ चुका है, दूसरा सब्जेक्ट का कब आएगा। ठीक है, ये आपने कब अप्लाई किया था, आपका पहला सब्जेक्ट का कब आया है, ये मुझे जवाब चाहिए उसके हिसाब से। लेकिन एगो का आ गया है ना, तो दूसरा भी जल्दी ही आ जाएगा, मतलब ज़्यादा डिले नहीं होगा। जिसका एगो का कम से कम क्लियर कर दिया है ना, तो उसका जल्दी आने का संभावना है। ठीक है, आई बात समझ में। सर इन माई सब्जेक्ट स्टेटस शोज 043, नो मिस्टेक आर फाउंड इन दिस केस। सर क्या मतलब है इसका, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। सर मुझे 2 मार्क्स बढ़ाने थे 75% के लिए। देखो ये थोड़ा सा अभी सीबीएसई का अगर स्टेटस ऐसा आ गया है कि नो मिस्टेक फाउंड, इसका मतलब है कि आपका कॉपी सही से चेक किया गया था, इसलिए दोबारा आपका चेक हुआ, उसमें कोई गलती नहीं पाई गई, कोई एरर पाई नहीं गई, तो इसलिए आपका मार्क्स बढ़ेगा नहीं और ना ही घटेगा। नो मिस्टेक फाउंड का मतलब ये हुआ, मतलब आपका मार्क्स जितना पहले था वो 2 मार्क्स कम ही रह जाएगा। इसके लिए सॉरी, क्या कर सकते हैं, सीबीएसई ने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि 2 नंबर के चलते बच्चे का 75% नहीं आ रहा है। 75% आने से बहुत सारे IITs वगैरह में फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, someone please tell if your 10th class revaluation result has come। आ रहा है बाबू, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। देख रहे हो तुम्हारे सामने ही स्टेटस लिखा हुआ है ना, नो मिस्टेक फाउंड करके, ऐसा तो आ रहा है। 10th का भी आ रहा है रिजल्ट, बहुत से स्टूडेंट्स का मैंने खुद यहाँ पे चेक किया है। नेक्स्ट में है अप्लाइड ऑन 1 जून क्लास 12, एक सब्जेक्ट रिजल्ट एट नॉट कम। ठीक है, 1 जून को आपने अप्लाई किया था तो रिजल्ट तो आ जाना चाहिए, लेकिन 25 तक देख लो। अभी नया हमको लगता है कि 25 तारीख तक जारी कर देगा 12th का। ऐसे 90-95% तो जारी कर दिया है, लेकिन 1-2% बचा हुआ है, तो उसको भी रिलीज करेगा, जल्दी करेगा, क्योंकि हम लोग इस पर भी तत्पर काम कर रहे हैं कि ताकि सीबीएसई वाले टीम से भी बात हो रही है, या सीबीएसई में जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। ठीक है, तो वो बोल रहे थे कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आया है सर, और टीचर का अभाव है चेक करने के लिए। दोबारा जब रीचेक होता है तब वो अच्छा से चेक करता है ना, कि ताकि फिर से किसी तरह का एरर ना हो, नहीं तो कोई केस उस कर देगा तो फंस जाएगा। तो इसलिए वो सही ढंग से चेक करने का कोशिश किया जा रहा है, टाइम लेके टाइम उस पर दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, सर मैंने रिवैल्यूएशन के लिए पेपर नहीं दे पाया था, डेट मिस हो गया। देखो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे चैनल पे बने रहें। ये शुरू से डेट बताते आ रहे हैं, आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, तो हम शुरू से डेट बताते आ रहे हैं कि क्लास 12th का लास्ट डेट कब है रीवैल्यूएशन का, क्लास 10th का कब है रीवैल्यूएशन का। तो आपको कहीं ना कहीं घाटा हो गया कि डेट नहीं पता था, और वो डेट पार कर चुका है। पेपर वापस चेक कर लूँ प्लीज़ हेल्प सर। अब पेपर कैसे वापस ये हो सकता है, चेक हो सकता है? आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, तो आपका तो अब कुछ नहीं हो सकता है। जो मार्क्स पहले था वही रह गया। ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब एक बच्चे ने लिखा है, आप मेल कीजिए, कोई ऑथराइज्ड पर्सन मेल करेगा, आप लोग करोगे तो शायद ये जल्दी हो जाएगा। हम लोग तत्पर इस पे काम कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, रीजनल ऑफिस में भी बात हुई है, तो बोल रहा है कि सर जैसे जैसे आ रहा है हम लोग रोक नहीं रहे हैं, रिलीज कर दे रहे हैं। लेकिन अब इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर है सीबीएसई टीम पे भी, टीचरों पे भी, कि वो क्या कर सकता है। अब थर्ड पार्टी को दे नहीं सकता। एक बार थर्ड पार्टी को देख लिया, इतना एरर आया है, बच्चों का देख रहे हैं ये सब कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। सर मैंने तो 31 मई को अप्लाई कर दिया था, 1 महीना होने वाला है, धीरे धीरे अभी तक नहीं आया है। आपका किस क्लास का है बाबू? क्लास आप मेंशन करो, उसके हिसाब से। 12th वाला का तो आ गया है, 10th वाला का थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है। सर मैंने 9 को अप्लाई किया था, अभी तक नहीं आया है, कंपार्टमेंट पेपर भी आने वाला है थोड़े दिन में। 9 को आपने अप्लाई किया है तो आपका 29 से पहले तो नहीं आएगा, 29 के आसपास में आएगा। ठीक है, 29 के आसपास में आएगा।
तो खैर कोई बात नहीं है। कंपार्टमेंट, आप कंपार्टमेंट फॉर्म भर दिए होंगे, मुझे आशा है। नहीं भरे हैं तो अगर डेट है तो भर दीजिए, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसके भरोसे रहेंगे कब आएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो आपका ये अपॉर्चुनिटी, फिर 1 साल आप बैठेंगे क्या, तो इसलिए आप कंपार्टमेंट जरूर भर दो, ठीक है। आने वाला है कंपार्टमेंट, 15 जुलाई को एग्जाम होगा क्लास 12th वाले का, ठीक है। तो ये रहा पूरा डिटेल्स, जो भी था मैंने आपके कमेंट्स का बखूबी अपने हिसाब से जवाब देने का कोशिश किया है। अगर कोई भी कमी बेसी होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में थोड़ा बारीकी से लिखिए और वीडियो को पूरा देखिए, कि ताकि इसमें सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो जो बच्चे नए होंगे तो हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही।